पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो न लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखने दिया ना पढ़ने दिया। अगर कोई मौलाना कह दे कि कुरान में गलतियां हैं तो उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, और अगर वही मौलाना ये भी कह दे कि पैगंबर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो आपके भीतर सबसे पहले क्या उठेगा? यकीन, डर या सवाल? क्योंकि यही वो सवाल है जो सदियों से दबा दिया गया, जिसे पूछते ही गुनहगार बना दिया जाता रहा। एक तरफ करोड़ों लोग मानते हैं कि कुरान अल्लाह का अक्षुण्ण वचन है जिसमें एक भी गलती नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ एक इस्लामी मौलाना खुलेआम कहता है कि कुरान में व्याकरणिक त्रुटियां हैं। अगर यह सच है तो वह किताब किसने लिखी, और अगर यह झूठ है तो सच दिखाने से इतना डर क्यों लगता है? आज की कहानी सिर्फ एक धार्मिक बहस नहीं, बल्कि डर और सच्चाई की जंग है, जहां हर जवाब एक नया झटका देता है। सोचिए जरा, एक ऐसा समाज जहां सवाल पूछना ही अपराध बन जाए, जहां साफ कहा जाए मत पूछो, बस मानो, क्योंकि जैसे ही कोई सवाल उठाता है डर पैदा किया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर बड़ा बदलाव सवालों से ही शुरू हुआ है, चाहे विज्ञान हो, समाज हो या धर्म हो। आज वही दबा हुआ सवाल अचानक फिर जिंदा हो गया है, और इस बार इसे किसी बाहरी आलोचक ने नहीं, बल्कि एक मुस्लिम मौलाना ने खुद उठाया है। यही वजह है कि माहौल पल भर में बदल गया है। गुस्सा भड़क उठा है, धमकियां दी जाने लगी हैं, सड़कों पर नारे लगे और सर तन से जुदा जैसी भाषा खुलकर सामने आने लगी। यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि उस मौलाना ने क्या कहा, बल्कि ये है कि कहने की हिम्मत क्यों नहीं होनी चाहिए थी। क्या किसी समाज में सच बोलना या तर्क करना इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे दबाने के लिए डर का सहारा लिया जाए? और अगर सवाल उठते ही हिंसा की भाषा सामने आए तो यह साफ संकेत नहीं है कि समस्या सवाल में नहीं, बल्कि सवालों से डरने वाली मानसिकता में है। जिस मौलाना की वजह से यह पूरा तूफान खड़ा हुआ, उनका नाम है तारिफ मसूद, पाकिस्तान के जाने माने इस्लामी स्कॉलर, जिन्हें लंबे समय तक कट्टर और रक्षात्मक धार्मिक व्याख्याओं के लिए जाना जाता रहा है। वही मौलाना जो पहले दूसरों पर गुस्ताखी के आरोप लगाते रहे, आज खुद सवालों के कटघरे में खड़े हैं। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में यह कहते हुए नजर आते हैं कि पैगंबर न तो पढ़ना जानते थे और न ही लिखना। जब कुरान को लिखवाया गया तो कई बार लिखने वालों यानी कातिबों से व्याकरण की गलतियां हो गई, जिन्हें पैगंबर सुधार नहीं पाए। यह कोई मामूली या हल्की बात नहीं थी, क्योंकि यह बयान इस्लामी मान्यताओं के एक बेहद संवेदनशील आधार को छूता है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, पाकिस्तान में मानो जमीन हिल गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गुस्सा फूट पड़ा। जिन लोगों ने कभी उन्हें अपना धार्मिक मार्गदर्शक माना था, वहीं अब उन्हें गद्दार, मुनाफिक और गुस्ताख कहने लगे हैं। सवाल उठाने वाला मौलाना अब खुद सवाल बन चुका था। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि किसी समाज में जब आंतरिक बहस बाहर आती है तो वह कितनी तेज और खतरनाक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है। अब जरा उस शब्द को गहराई से समझते हैं जिस पर इस पूरे विवाद की नींव टिकी हुई है। कुरान में पैगंबर मोहम्मद को कई स्थानों पर नबी-ए-उम्मी कहा गया है, और आमतौर पर लोगों को यही बताया गया है कि उम्मी का सीधा अर्थ होता है अनपढ़, यानी जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। लेकिन जैसे ही हम अरबी भाषा और उसके विद्वानों की व्याख्याओं की तरफ जाते हैं, तस्वीर उतनी सीधी नहीं रहती। कुछ विद्वानों का कहना है कि उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो पहली धार्मिक किताबों से अप्रभावित है, यानी जिसने यहूदी या ईसाई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है।
वहीं कुछ अन्य स्कॉलर्स इन्हें उन लोगों से जोड़ते हैं जो अहले किताब नहीं थे, यानी जिनके पास पहले से कोई लिखित धार्मिक परंपरा नहीं थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक ही शब्द के अर्थ को लेकर सदियों से इतनी बहस और मतभेद मौजूद है, तो उस शब्द पर आधारित पूरी धार्मिक धारणा को अंतिम और निर्विवाद सत्य कैसे मान लिया जाए? क्या यह संभव है कि एक शब्द के अलग अलग अर्थों ने समय के साथ पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी हो? और अगर ऐसा है तो क्या हमें उस मूल शब्द को नए सिरे से समझने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि हम सिर्फ वही अर्थ मानते रहें जो हमें बताया गया है? अब जरा इतिहास की उस घटना की ओर चलते हैं जिसे अक्सर संक्षेप में बताया जाता है, लेकिन जिसके भीतर कई गहरे सवाल छिपे हुए हैं। साल था 628 ईस्वी और यह घटना इतिहास में हुदैबिया की संधि के नाम से दर्ज है। जब मक्का और मदीना के बीच शांति समझौता तय हुआ तो स्वाभाविक था कि उसकी शर्तें लिखित रूप में दर्ज की जाए। उस समय पैगंबर ने हजरत अली से कहा कि लिखो मोहम्मद रसूल अल्लाह, लेकिन कुरैश के प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई और कहा कि वे रसूल अल्लाह को स्वीकार नहीं करते। यहाँ इतिहास का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हजरत अली ने यह शब्द हटाने से इनकार कर दिया। तब पैगंबर ने कागज अपने हाथ में लिया और अली को बताया कि कहां से वह शब्द मिटा देना है, लेकिन खुद कुछ लिखा नहीं। इतिहासकारों और परंपरागत स्रोतों के अनुसार इसका कारण यही बताया जाता है कि पैगंबर लिखना नहीं जानते थे। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर एक राजनीतिक संधि लिखने तक के लिए दूसरों पर निर्भरता थी, तो फिर कुरान जैसी विशाल और निर्णायक किताब की शुद्धता और अक्षरशः सही लिखे जाने की जिम्मेदारी किस पर थी? क्या वह जिम्मेदारी केवल लिखने वालों पर थी या फिर किसी और व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की गई? यही सवाल इस ऐतिहासिक प्रसंग को आज भी इतना महत्वपूर्ण बना देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पैगंबर के जीवन काल में कुरान एक किताब के रूप में मौजूद ही नहीं थी। आयतें अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर लिखी, चमड़े पर, हड्डियों पर, लकड़ी पर। कोई जैद बिन साबित, कोई मुआविया, कोई अली। पैगंबर के मृत्यु के बाद अबू बकर के आदेश पर पहली बार इसे इकट्ठा किया गया। बाद में खलीफा उस्मान ने एक मानक संस्करण बनवाया और बाकी सभी संस्करण जला दिए गए। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ एक जैसा था तो जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं पर एक बुनियादी और बेहद अहम सवाल खड़ा होता है। अगर कुरान वास्तव में अल्लाह का शब्द है तो उसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गलती कैसे संभव हो सकती है? और अगर उसे मानवीय हाथों से लिखा गया है तो उसकी पूर्ण दिव्यता को किस आधार पर तय किया जाए? कुछ लोग इस पूरी प्रक्रिया को चमत्कार बताते हैं और ये कहते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति के माध्यम से इतना महान और विस्तृत संदेश दुनिया तक पहुंचा। लेकिन वही कुछ लोग इसे एक रणनीतिक ढांचे के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब यह कहा जाए कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे बस सुनाया गया, तो हर आलोचनात्मक सवाल अपने आप वहीं थम जाता है। इस तर्क के भीतर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जहां संदेश की जांच नहीं की जाती, बल्कि उसे बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लिया जाता है। यही द्वंद्व दिव्यता और मानवीय हस्तक्षेप के बीच इस पूरी बहस का केंद्र है और यहीं से ये सवाल जन्म लेते हैं कि जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अब जरा इस पूरे मुद्दे को राजनीति और सत्ता के संदर्भ में समझने की जरूरत है। जिस दौर में इस्लाम का उदय हुआ उस समय अरब समाज पूरी तरह कबीलाई व्यवस्था में बटा हुआ था, जहां कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और हर कबीला अपनी अलग पहचान, नियम और संघर्षों के साथ जी रहा था। ऐसे माहौल में एक ऐसा विचार सामने आया जिसने लोगों को एक झंडे, एक पहचान और एक नेतृत्व के नीचे जोड़ दिया। मक्का, जो पहले से ही एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया। यह नया धर्म सिर्फ आत्मा और आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने कानून, युद्ध, विवाह, संपत्ति और सामाजिक व्यवस्था तक के लिए स्पष्ट निर्देश देने शुरू किए। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक
आध्यात्मिक आंदोलन था या फिर इसके भीतर सत्ता निर्माण और सामाजिक नियंत्रण की भी एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया चल रही थी। यही वो बिंदु है जहां धर्म और राजनीति की सीमाएं आपस में घुलती हुई नजर आती हैं। आज के दौर में सच बोलने वालों की कीमत कितनी भारी हो सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसकी जान को खतरा पैदा हो जाता है, और भारत में वही सवाल ट्रोलिंग, FIR या जान से मारने की धमकियों में बदल जाता है। ब्लास्फेमी कानून के नाम पर कई बार लोगों को बिना सुनवाई, बिना जांच सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है, और डर का यह माहौल इतना गहरा है कि लोग सोचने से पहले चुप हो जाना बेहतर समझते हैं। अब जरा ठहरकर सोचिए, जहां सवाल पूछना ही गुनाह बन जाए, वहां सच कौन तय करेगा? क्या सच का फैसला मौलवी करेंगे, या उग्र भीड़, या फिर वो डर जो इंसान को बोलने से पहले ही खामोश कर देता है? यही वो कड़वा सच है जो आज के समाज को आईना दिखाता है। आज असली सवाल ये नहीं है कि पैगंबर पढ़े लिखे थे या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हम खुद पढ़े लिखे हैं? क्या हम सोचने की हिम्मत रखते हैं, या सिर्फ वही दोहराते रहेंगे जो हमें बताया गया है? धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म का गुलाम बनने के लिए नहीं। और जो ईमान डर से पैदा होता है वो कभी मजबूत नहीं हो सकता। सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, बल्कि वो किसी भी समझ और बदलाव की शुरुआत होता है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, जहां किसी ने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत की कि अब मैं जानना चाहता हूं।